शिवपुर गांव में एक बहुत ही पुराना पेड़ था जिस पर एक कौवा और कोयल दोनों रहते थे। एक बार दूसरे गांव से आए दो युवक उस पेड़ के नीचे आकर बैठ गए। कोयल अपनी मधुर आवाज में गाने लगी। वाह, कितनी मधुर आवाज है इस कोयल की। इसके गाने ने तो मानो हमारी सारी थकान पल भर में ही गायब कर दी। कितना आनंद आ रहा है इसका गीत सुनकर। ऐसा लग रहा है ये सारा दिन ऐसे ही गाती रहे और हम इसके मधुर गीतों में खोए रहें। कुछ देर गाने के बाद कोयल चुप हो जाती है। तभी कौवा काए काए करना शुरू कर देता है। इस कौवे ने तो सारा मजा ही किरकिरा कर दिया। कौवे की कर्कश आवाज सुनकर उन दोनों राहगीरों ने पेड़ पर पत्थर मारना शुरू कर दिया। कौवा डर कर वहां से भाग गया। कुछ देर बाद जब वो दोनों वहां से चले गए तब कौवा आकर उस पेड़ पर वापस बैठ गया। कौवा रोते हुए कोयल से कहने लगा, भगवान ने मेरे साथ बड़ा ही अन्याय किया है। ऐसा क्यों कहते हो? तुम्हारे साथ कौन सा अन्याय हुआ है? देखो ना बहन, एक तो भगवान ने मुझे इतना काला रंग दे दिया और ऊपर से आवाज भी कर्कश वाली दे दी। जहाँ भी बैठकर कुछ बोलना चाहूँ तो लोग आवाज सुनकर पत्थर मारने लगते हैं। और एक तुम हो, भले ही तुम्हारा रंग काला हो लेकिन बोली इतनी मीठी है कि तुम्हें सभी सुनना चाहते हैं। तुम्हें कोई नहीं भगाता। यही तो विधाता का खेल है मेरे भाई। वो जिसे जैसा बनाता है उसे वैसे ही स्वीकार करना पड़ता है। तुम मुझे कोई ऐसा उपाय बताओ जिससे कि मेरी भी तुम्हारी तरह मधुर आवाज हो जाए। ये तो कोई नहीं कर सकता कि तुम्हें कोयल बना दे, सिवाय उस शिवजी भगवान के। विधि विधान को बदलने की क्षमता तो केवल शिवजी के ही पास है। एक वही है जो ब्रह्मा जी के लेख में परिवर्तन कर सकते हैं। अगर तुम कैलाश जाकर शिवजी से प्रार्थना करो तो वो तुम्हारी सहायता जरूर करेंगे। कौवा वहां से उड़कर 2 दिन का सफर तय करके कैलाश शिवजी के पास पहुंच जाता है। प्रणाम प्रभु। कागराज, आज कैलाश किस कारणवश आना हुआ? इसके बाद कौवे ने अपनी सारी व्यथा शिवजी को सुना दी। उसकी कहानी सुनने के बाद शिवजी बोले, हे कागराज, तुम इतने दुखी ना हो। तुम जैसा चाहते हो मैं तुम्हें वैसा बना दूंगा, किंतु मैं चाहता हूँ कि कोयल बनने से पहले तुम एक बार कोयल से जाकर पूछ लो कि वो कितनी सुखी है। शिवजी की बात सुनकर कौवा कोयल के पास जा पहुंचा और उसको अपनी और शिवजी के बीच हुई सारी बात बता दी। फिर कोयल उससे कहने लगी, भैया, मेरी आवाज भले ही मीठी है पर रंग काला है। अंधेरे में मैं दिखाई नहीं देती। मुझसे अच्छी जिंदगी तो हंस की है जो कितना सफेद है। सभी देखना चाहते हैं उसे। सारा दिन सरोवर में रहता है, कितना सुंदर लगता है। हर कोई उसे देखना चाहता है। कोयल की बातें सुनकर कौवे का मन बदल गया और वो फिर शिवजी के पास पहुंचा। प्रभु, अब मुझे कोयल नहीं बनना। वो तो अपनी जिंदगी से खुश नहीं है, किंतु हंस जरूर अपनी जिंदगी से खुश होगा। ठीक है, मैं तुम्हें जरूर हंस बना दूंगा, पर एक बार जाकर तुम हंस से पूछ कर आओ कि वो कहीं अपनी जिंदगी से दुखी तो नहीं है। कौवा एक बार फिर उड़कर हंस के पास पहुंचा। भाई, मैं तुमसे कुछ पूछना चाहता हूँ। पूछो भाई, क्या पूछना चाहते हो? तुम तो अपनी जिंदगी में बहुत खुश होगी ना? नहीं भाई, मुझे हमेशा डर लगा रहता है कि कहीं कोई मेरा शिकार न कर ले। लेकिन तुम्हारा शिकार कौन करेगा? आजकल हर कोई पानी में रहने वाले पशु पक्षियों को मारकर खा लेते हैं। मुझे तो हर समय यही डर लगा रहता है कि कहीं कोई मुझे मार न दे। यही मेरी जिंदगी है। सच कहूँ तो जिंदगी तो तोते की अच्छी होती है, हरा हरा रंग और लाल लाल चोंच। हंस की बात सुनकर कौवा तोता बनने की ख्वाहिश पाल लेता है और वो शिवजी के पास जाकर कहता है, प्रभु, मुझे तोता बना दीजिए। कागराज, तुम एक बार तोते से जाकर पूछो कि कहीं उसको भी अपनी जिंदगी से कोई शिकायत तो नहीं है। उसके बाद कौवा तोते के पास चला जाता है और उससे पूछता है, दोस्त, तुम तो अपनी जिंदगी में बहुत खुश हो गए। तुम्हें कोई शिकायत नहीं होगी। तुम अपनी इस चोंच से स्वादिष्ट खाना खाते हो। हरा हरा सा खूबसूरत रंग है तुम्हारा। लाल लाल सुंदर सुंदर चोंच है तुम्हारी। देखने में कितने सुंदर हो। सब लोग तुम्हें मिट्ठू कहकर बुलाते हैं। दोस्त, मेरी सुंदरता ही तो मेरी जान का कारण है। मुझे हमेशा डर सताता रहता है कि कहीं कोई मुझे पकड़कर पिंजरे में ना बंद कर दे, मेरी आजादी ना छीन ले।
असली सुंदरता तो मोर के पास है। सुंदर सुंदर पंख, और जब वो नृत्य करता है तो कितना सुंदर लगता है। तोते की बात सुनने के बाद कौवा शिवजी के पास गया और बोला, प्रभु, ना ही मुझे हंस बनना है और ना ही तोता। कृपा करके मुझे मोर बना दीजिए। मोर तो अपनी जिंदगी से बहुत खुश होगा। कागराज, तुम एक बार मोर से भी पूछ लो, उसे कहीं अपनी जिंदगी से कोई शिकायत तो नहीं है। कौवा मोर को ढूंढने गया, लेकिन वो उसे कहीं दिखाई नहीं दिया। फिर वो उसे चिड़ियाघर में मिलता है। भाई, तुम दिखने में कितने सुंदर हो। जब तुम नाचते हो तो तुम्हारी खूबसूरती में 4 चांद लग जाते हैं। लोग तो तुम्हारे साथ फोटो खींचने में कितने खुश रहते हैं। और एक मैं काला कलूटा, अगर मैं किसी की छत पर भी बैठ जाऊं तो वो मुझे वहां से भगा देते हैं। अरे काहे की सुंदरता, इसी सुंदरता के कारण तो आज मैं पिंजरे में कैद हूँ। अगर बाहर रहता हूँ तो हर समय डर रहता है कि कब न जाने कौन आकर मेरे पंख नोच ले, कहीं कोई मेरा शिकार न कर ले। सबसे अच्छी जिंदगी तो तुम्हारी है, ना ही तुम्हें कोई पकड़ता है और ना ही तुम्हारा शिकार करता है। अपनी आजादी में रहते हो, लेकिन फिर भी न जाने क्यों तुम्हें खुद से शिकायत रहती है कि तुम्हारा रंग काला है और आवाज बेकार है। सच कहूँ तो यही तुम्हारा सुरक्षा कवच है। मैं तो ईश्वर से प्रार्थना करता हूँ कि अगले जन्म में मुझे कौवा ही बनाए। मोर की बातों को सुनकर अब कौवे को समझ में आ चुका था कि ईश्वर वही करता है जो तुम्हारे लिए अच्छा होता है, ना कि वो जो तुम्हें पसंद हो। ये सोचकर कौवा फिर शिवजी के पास पहुंचा और कहने लगा, प्रभु, मुझे ना तो तोता बनना है, न कोयल, न हंस और न मोर। मैं जैसा हूँ मैं वैसा ही ठीक हूँ प्रभु। शिवजी उसकी बातें सुनकर हंसते हैं और कहते हैं, कागराज, यही तो मैं तुम्हें समझाना चाहता था। हमें किसी से खुद की तुलना नहीं करनी चाहिए, क्योंकि वो हमेशा दुख का कारण ही बनती है और हर कोई अपने आप में श्रेष्ठ है। अब कौवे को सारी बात समझ आ चुकी थी। वो शिवजी से आज्ञा लेकर खुशी खुशी वापस कोयल के पास लौट जाता है। भगवान शिव को ये बात पता नहीं थी कि उनका एक पुत्र है जिसका निर्माण माता पार्वती ने किया है। भगवान शिव माता पार्वती से मिलने आने वाले होते हैं। ये खबर सुनकर माता पार्वती स्नान करने चली जाती हैं, लेकिन उस समय कोई गुण उपस्थित न होने के कारण वो गणेश को बाहर पहरेदारी के लिए खड़ा करके जाती हैं कि कोई अन्य अंदर प्रवेश न कर सके। इसके पश्चात भगवान शिव वहां पहुंचते हैं और अपनी गुफा में जाने का प्रयास करते हैं। गणेश जो द्वार पर पहरेदारी कर रहे होते हैं, वो शिव जी को अंदर जाने से रोकते हैं। शिव जी को आश्चर्य होता है कि ये बालक कौन है जो उन्हें उनके ही निवास स्थान पर जाने से रोक रहा है। कौन हो तुम धूर्त बालक, जो इस तरह से बात कर रहे हो? हम स्वयं ही भीतर जाकर देवी पार्वती से पूछते हैं, ये कौन बालक हमारे द्वार पर हमारा रास्ता रोक कर खड़ा है? रुकिए, आपको भीतर जाने की अनुमति नहीं है। मेरी माता श्री का आदेश है कि कोई भी भीतर न जाने पाए, और जब तक वो नहीं कहती मैं किसी को भी इस महल के भीतर नहीं जाने दूंगा। बालक, हमें क्रोध मत दिलाओ, हमारे सामने से हट जाओ, वरना हमारे क्रोध को तुम नहीं जानते हो। और आप मुझे नहीं जानते, मेरे होते हुए इस द्वार को कोई नहीं लांघ सकता। तो फिर आज हमारे हाथों तेरा वध होगा। ले बचा अपने आप को हमारे इस वार से। अच्छा, तो आप युद्ध करना चाहते हैं तो ये भी हो जाए। इसी बात पर गणेश जी और शिव जी में युद्ध प्रारंभ हो जाता है। युद्ध में भगवान शिव अपने त्रिशूल से गणेश का सिर धड़ से अलग कर देते हैं। सभी देवता भी वहां उपस्थित होते हैं और उन्हें भी इस बात का अंदाजा नहीं होता है कि गणेश कौन है। सबकी आवाजें सुनकर माता पार्वती बाहर आती हैं और ये देखती हैं कि उनके पुत्र का धड़ अलग और सिर अलग है। माता पार्वती क्रोध से भर गई और शेर सवारी माँ दुर्गा के रूप में आ गई। उन्होंने अपनी सभी शक्तियों को प्रकट कर प्रलय मचाने का आदेश दिया। शैलपुत्री, ब्रह्मचारिणी, कुष्मांडा, स्कंद माता, कात्यायनी, कालरात्रि, महागौरी, सिद्धिदात्री, मेरे 9 रूप, मेरी 9 शक्तियां प्रकट हो। देखते ही देखते माँ दुर्गा के 9 रूप 9 देवियां प्रकट हो गईं। मेरी शक्तियों, सारे संसार में प्रलय मचा दो। सबसे पहले उनका विध्वंस करो जो मेरे पुत्र को मारकर आनंद मना रहे हैं, विजय उत्सव मना रहे हैं। स्वजन परिजन का भेद भुलाकर जो मिले उन्हें तुरंत यमपुरी पहुंचा दो।
जो आज्ञा मातेश्वरी। सभी देवी शक्तियां संपूर्ण कैलाश सहित पूरे ब्रह्मांड में विध्वंस करने लगी। संपूर्ण ब्रह्मांड में कोलाहल मच गया। सभी ऋषिगण और देवतागण माता से प्रार्थना करने लगे। हे मातेश्वरी, शांत हो जाइए, नहीं तो अनर्थ हो जाएगा। ये पूरी सृष्टि आपके क्रोध की ज्वाला से भस्म हो जाएगी। जब तक मेरा पुत्र जीवित नहीं हो जाता तब तक चारों ओर ऐसी ही तबाही मची रहेगी। अब तो भगवान भोलेनाथ ही कुछ कर सकते हैं। हम सभी को उनके पास जाना चाहिए। सभी देवतागण